वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं इरशाद अली। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स का ये हमारा 4th वीडियो लेसन है। 3 वीडियो लेसन्स आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप से भी आप अपने जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स के अदर कोर्सेस आप स्टडी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनके, या फिर अनअकैडमी लर्निंग ऐप में सर्च करेंगे इरशाद अली तो भी आप हमारे कोर्सेज पर सीधे पहुंच जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 80 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 90% कॉपर है। कुछ मात्रा में उसमें जिंक और मिला दिया जाता है तो उसमें कॉपर का 60% रह जाता है। कॉपर का भाग जो है 60% रह जाता है तो कितना केजी जिंक उसमें मिलाया गया था, आपको बताना है। एक कंटेनर मान लीजिए, कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसमें एक मिक्सचर भरा हुआ है, कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। तो कॉपर और जिंक का मिक्सचर यहाँ लिख दिया 80 केजी है, ठीक है। अभी क्या किया गया इसमें, अब इसमें 90% कॉपर है तो कॉपर और जिंक इन दोनों में है मिला हुआ पहले से ही, लेकिन उसमें 90% कॉपर है, इसको याद रखेंगे। और कुछ मात्रा में उसमें जिंक और ऐड कर दिया इसमें, इसी में 80 केजी में अभी जिंक और ऐड कर दिया इसमें, तो उसमें कॉपर 60% रह जाता है। तो कॉपर पहले जितना था उसमें अब उसका 60% रह जाता है। देखिए, ये पहले जब शुरुआत में हमें ये दिया गया था मिक्सचर, तब 80 केजी का था। जब इसमें जिंक डाला है तो अब इसका वेट बढ़ जाएगा, ठीक है, 80 केजी से ज़्यादा का ही हो जाएगा, है ना। तो अब इसको चेक करना है कि कितना हमको जो है वो अभी जो हमने जिंक मिलाया है तो वो कितना केजी था, ठीक है, यही पता करना है। देखिए, पहली लाइन से देखिए, काफ़ी क्लू है इसमें। मिक्सचर 80 केजी का है और कॉपर इसमें जो है 90% है। 90% कॉपर का क्या मतलब है, 80 किलोग्राम में 80 किलोग्राम के मिक्सचर में 90% कॉपर है, यानी 80 किलोग्राम के मिक्सचर में 90% क्या है, 90% कॉपर है, ठीक है। तो कॉपर कितना है, 90% ऑफ मिक्सचर। तो हमने जब इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से लिखते हैं, तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं और 90% की जगह मैंने बताया था आपको 1/100 से रिप्लेस करेंगे। अगर परसेंटेज को हटाना है आपको, परसेंटेज का मतलब ही होता है पर 100, ठीक है, पर 100। तो 90 डिवाइड बाई 100 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 9 8 72 हो गए। तो कॉपर उसमें 72 किलोग्राम था, 90% कॉपर ही था उसमें, तो ज़्यादातर हिस्सा उसका कॉपर था। तो 72 केजी तो कॉपर है। जिंक कितना है, 8 केजी, ठीक है, जो मिक्सचर हमें मिला था। अब उसमें जो है जिंक ऐड किया गया है तो उसमें कॉपर 60% रह जाता है। देखो, यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना पड़ेगा, मतलब समझ लो, इसको याद नहीं रखना है। सारे क्वेश्चंस में यही टेक्निक काम करेगी, ठीक है। तो उसमें बोला है 60% कॉपर रह जाता है। अभी हमारे हिसाब से कॉपर कितना था, शुरुआत में कितना था, 72 केजी, ठीक है। और इनके हिसाब से कॉपर 60% रह गया जब इसमें जिंक ऐड कर दिया। तो एक पॉइंट यहाँ नोट कर लो आप कि जब इसमें हम जिंक ऐड करेंगे तो इसमें जो मात्रा बढ़ेगी ओवरऑल मिक्सचर की बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जिंक इसमें पहले से भी था और ये जिंक और ऐड हो गया, तो मतलब जिंक की मात्रा कंपैरिजन टू जो आपका कॉपर था वो बढ़ गई। लेकिन कॉपर की मात्रा पहले भी उतनी ही थी इसमें, और अभी भी कॉपर की मात्रा इसमें अभी भी इतनी है, क्योंकि जिंक ही तो ऐड किया है। कॉपर तो उतना ही रहेगा जितना पहले से पड़ा हुआ था इसके अंदर, ठीक है, सिर्फ जिंक ऐड किया है उसमें। तो कॉपर की मात्रा पहले 72 केजी थी और अभी 60% रह गई, तो अभी भी वही रहेगी, यानी 72 केजी 60% ही रहेगी। तो दोनों बातें बराबर थी, ये बस यही क्लू था इसमें, ठीक है। तो 60 को इधर भेज दो 70 के डिवाइड में, यहाँ 1 बच जाएगा। और अब 100% हमें पता है मिक्सचर अब कितना हो गया, नया मिक्सचर, तो ये 100%, तो 100% निकाल लो। मैथ्स में याद रखना, परसेंटेज करते वक्त 100% पर ही काम करना है, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको आप करोगे तो 12 आएगा ऊपर और ये 0, 120 केजी। नाउ अब जो मिक्सचर है, मिक्सचर का वजन है 120 केजी, ठीक है। इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है, पहले 80 केजी का था मिक्सचर, अब 120 केजी का हो गया, कुछ बढ़ गया, ठीक है। तो वो जो बढ़ा था वो जिंक की था, हमने जो ऐड किया था इसमें, ठीक है। अब कैसे निकालोगे, उसको माइनस कर लो सीधे, 120 में से 80 निकाल लोगे तो 40 केजी हमने जिंक ऐड किया था उसमें, ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चलिए, अगर अभी भी डाउट रह गया तो दूसरी तरह का क्वेश्चन है।
इसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, तो समझ आ जाएगा आपको। देखिए 80 kg है कॉपर और जिंक का मिश्रण, जैसे पिछले क्वेश्चन में है, और 60% मिश्रण में जो है 60% कॉपर दिया हुआ है, कुछ मात्रा में जिंक उसमें से निकाल लिया जाता है, उसमें कॉपर अब 80% रह जाता है, तो जिंक कितना निकाला गया था। वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। एक कंटेनर है, उसमें 80 kg कॉपर और जिंक का मिश्रण पड़ा हुआ है। अब उसमें से इन्होंने क्या किया, जिंक को निकाल लिया, कुछ मात्रा में जिंक निकाल लिया इसमें से, सॉरी यहाँ पे जिंक है, ये यहाँ जिंक निकाला है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, जिंक निकाला है इसमें से। जब हमें पता 80 kg का एक मिक्सचर है और उसमें से जिंक निकाल लिया, कुछ निकाल लिया जिंक, तो इसका मतलब है इसका वेट कम होने वाला है, 80 kg तो नहीं रहेगा, उससे कम ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कितना होगा यही पता करना है पहले। चलिए तो वैसे ही करेंगे। तो कॉपर हमें कितना दिया हुआ है, कॉपर क्या है 60% है मिक्सचर का, तो मिक्सचर हमारा 80 है, 80 का 60%, 80 का 60% मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो 80 को, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो कॉपर हो गया आपका 48 किलोग्राम कॉपर था, ठीक। तो 80%, देखिए 80% कॉपर यहाँ दिया हुआ है, कुछ मात्रा में जिंक उसमें से निकाल लिया जाता है, तो उसमें कॉपर 80% रह जाता है। जब इसमें से हमने जिंक निकाल लिया, जिंक इसमें से निकाल लिया, तो कॉपर तो उतना ही था ना, जिंक निकाला इसमें से, कॉपर तो पहले से जितना था अभी भी उतना ही रहेगा, तो उसमें कॉपर 80% रह गया, और हमारे हिसाब से पहले कितना था 48 था। ये दोनों बातें बराबर हैं, ठीक है, दोनों बातों को रख दो बराबर इनको, तो 80% इक्वल टू 48, ठीक है। वो चीज़ बराबर रखनी है जो उसमें से चेंजेस ही नहीं हो रहा है, जब उसमें से कॉपर निकाला ही नहीं गया तो कॉपर बराबर रख दो, तो यही सोल्यूशन हो जाएगा यही क्वेश्चन का। तो 80 को इसके डिवाइड में भेज दो, ठीक है, 1 बचा है, 100 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट करो, ठीक है, 8 48, तो 60, 100%। तो नया सोल्यूशन जो है, सॉरी नया मिक्सचर जो है वो क्या है, वो 60 kg का, यानी पहले 80 का था, अब उसमें से जिंक निकाल लिया, कुछ निकाल लिया, तो वो कितना केजी रह गया 60 kg। बट पहले 80 था, अब 60 है, तो कितना बचा, मतलब कितना जो है कम किया 20 किलोग्राम। तो ये 20 किलोग्राम क्या था, ये जो हमने ये जिंक निकाला था वही था ये, ठीक है। इस तरह से आंसर हो जाएगा, तो 20 kg इसका आंसर है। अगला देखिए, एक और ले रहे हैं इसके जैसा ही, 5 लीटर पानी और नमक का एक मिश्रण है, ठीक है, 5 लीटर नमक और पानी का एक मिश्रण घोल है, उसमें जो है 40% तो नमक है, ठीक है। अब इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया, तो उसमें नए मिश्रण में नमक का क्या परसेंट हो गया, ये बताना है आपको। देखिए 5 लीटर है मिक्सचर है, ठीक, और इसमें अभी क्या किया है, 3 लीटर पानी ऐड किया गया है इसमें, ठीक, 3 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो ये बढ़ जाएगा, 5 लीटर से ज़्यादा ही हो जाएगा। तो जब 3 लीटर ऐड कर दिया इसमें, तो ये कितना हो गया टोटल, ये हो जाएगा 8, टोटल मिक्सचर अगर देखेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें हमको क्या निकालना है, नए मिश्रण में नमक का परसेंट निकालना है। पहले देखो 5 लीटर पानी में नमक था 40%, तो 5 लीटर ये नमक रहा, और इसमें कितना 40% क्या है, सॉल्ट है, 40% ऑफ 5 लीटर, निकाल लो इसका, ऑफ की जगह यहाँ मल्टीप्लाई रख दो, और ये कैंसिल आउट करो इसको, 5 दूनी 10, तो ये कट गया, कितना आ गया 2 kg नमक आ गया। देखिए ये 5 लीटर है यहाँ, ठीक है, यहाँ लीटर कर लेंगे नॉट केजी, ठीक। तो 5 लीटर में जब 2 kg नमक आ गया, तो बाकी जो बचा वो पानी ही बचा ना, 3 kg पानी हो गया, 5 में से 2 घटाओगे तो 3 kg रहेगा। पूछा क्या है, इसमें से कुछ और पानी ऐड किया गया है इसमें, ठीक है। हमें पता है नमक और पानी का जो रेशियो है वो क्या है, देखिए जो नया मिश्रण है इसका, इसमें क्या किया गया है, हमारे पास 2 तो पहले से ही था, 2 नमक था, 3 पानी था, ठीक है, 2 सॉल्ट था, 2 वाटर था, और 3 लीटर और वाटर ऐड किया गया, तो टोटल जो मिक्सचर का जो क्वांटिटी हो गया कितना हो गया, 8 लीटर हो गया, ठीक है, मिश्रण में। अभी हमको क्या निकालना था, हमें निकालना था नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत, नमक, तो नमक ये रहा, ऊपर रख लेंगे, और मिश्रण, तो ये जो नमक पूछ रहा है वो मिश्रण के रिस्पेक्ट में ही पूछेगा ना, तो नमक डिवाइड बाय मिश्रण कर देंगे। नमक है 2, ठीक है, और मिश्रण अब है 8, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो 2 चौक 8 हो गए, और ये 25 बार, तो 25% क्या है, नमक है, ठीक है, नए मिश्रण में। अब
चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक हैं। पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितनी प्रतिशत है बताना आपको। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन। इस तरह से मान लीजिए इसको, देखिए दो संख्याएं बोली है उसने, तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 100% अधिक है। तो तीसरी संख्या को मानो डायरेक्ट, आप तीसरी संख्या को 100 मान लो, 100%, 100 मान लो या 100% मान लो, एक ही बात रहेगी। ठीक, तो जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या क्या है, एक तो 20% ज़्यादा है। 100 में आप 20% ऐड करोगे, 100 में 20 ऐड करोगे, 20% तो 120 हो जाएगा। ऐसे ही और 50% अधिक है, इसकी 50% अधिक तो 150 ही हो जाएगा। 100 में डायरेक्टली ऐड करो 50। तो ये तीनों संख्याएं हमारे पास आ गई। पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, जहाँ का लिखा होगा उसको रखेंगे डिनोमिनेटर में और पहली संख्या को रखेंगे ऊपर, निकाल देंगे। वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर। दूसरी संख्या कितनी है, ये रही, और पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या ये 150 डिवाइड बाई 120। 0 से 0 कैंसिल आउट, इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 और 3 से 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और ये 5 पंजे 25। ठीक, एक हाफ जाएगा तो 125% आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। अब पहली संख्या का जिसके साथ का लगा होगा वो नीचे रखेंगे, बाकी ऊपर, वही कैलकुलेशन है, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। एक व्यक्ति है, अपनी आय का 20% वो अपने फूड पर, अपने खाने पर खर्च कर रहा है, 15% वो अपने किराए पर और 20% अपनी दवा पर, 5% शिक्षा पर, 10% वो आयात पर और 10% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। अब उसकी बचत बता रखी है 4000 रुपये है, तो उसकी आय कितनी थी आपको बताना है। ठीक है, सारी चीज़ें परसेंटेज में बता दी। हमको पता है कि हमको जो भी चीज़ें उसकी सैलरी वगैरह थी, जो भी परसेंटेज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 100% लेंगे। ठीक है, रेस्पेक्ट लेंगे 100% के ही रेफरेंस। तो इसका कुल खर्च देख लो कितना है। अगर ये डायरेक्टली पैसों में दिया होता 20 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, जब भी ऐड ही करते कितना हो गया टोटल खर्च। अभी परसेंटेज में दे रखा है तो कुल खर्च निकाल लो इसका। कुल खर्च में डायरेक्टली सारी परसेंटेज को ऐड कर दो। तो ये सारी परसेंटेज हमने ऐड कर दी यहाँ तक। तो जब ये परसेंटेज को ऐड करोगे तो ये कुल खर्च आएगा 80। ये टोटल आ गई 80% कुल खर्च। इसकी सैलरी हमने मानी थी 100% थी इसकी सैलरी, 100%। ठीक है, 100% इसकी सैलरी थी और इसने जो खर्च किया है वो 100% में से 80% खर्च कर लिया। तो जब 100% में से 80% खर्च हो गया इसका, तो 20% बाकी बचा। जो 20% बाकी बचा वही तो इसकी बचत थी, वही इसकी सेविंग थी। ठीक है, अब यही सेविंग है, तो एक सेविंग इसने दे रखी है पहले से ही, कुल बचत 4000 रुपये। तो जो हमारे हिसाब से सेविंग आई है और जो इनके हिसाब से सेविंग है, वो दोनों बातें बराबर हैं, सेविंग की ही बात हो रही है। ठीक है, तो इस 20 को इधर डिवाइड में भेज दोगे और दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे हम करते आए हैं अभी तक। तो इसकी सैलरी आ जाएगी, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो ये 20,000 इसकी सैलरी थी। ठीक, ऐसे करना है इन क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% भोजन पर, 10% किराए पर, 5% दवा पर, 10% शिक्षा पर, 30% खर्च करता है अन्य चीज़ों पर। यदि उसकी कुल बचत 2700 रुपये थी तो उसकी कुल आय क्या है, एक तो ये बताना है, और वह किराए पर कितना खर्च करता था, एग्जैक्टली रुपीज़ बताने हैं अभी किराए पर। ठीक है, जितनी भी परसेंटेज दी हुई है खर्च वाली उनको ऐड कर दो। टोटल खर्चा आ गया 70%, जबकि उसकी टोटल सैलरी थी 100% थी। 100% उसकी सैलरी थी, 70% तो उसने खर्च कर लिया, तो 30% ही बचा उसके पास पैसा, 30% बचत थी। जब 30% बचत थी और उसने सवाल में ही दिया है कि 2700 रुपये उसके बच जाते हैं, उसकी कुल बचत है, तो 2700 रुपये जो बचत है वो 30% के बराबर है। इस 30 को इसमें डिवाइड में भेज दो तो 1% यहाँ इक्वल हो गया 2700 डिवाइड बाई 30। अब 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो गया कितना, चलो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 नम 27, तो ये हो गया 9000। ठीक है, 100% 9000, तो उसकी सैलरी एक्चुअली 9000 रुपये थी। सवाल एक और पूछा इसके साथ में, वह किराए पर कितना परसेंट खर्च करता था। किराए पर वो 10% ही खर्च करता था, देखो यहाँ दिया हुआ है, ये रहा। तो इसका 10% निकाल दो, पहले हमने 100% निकाल रखा था, 100% निकाल कर 10% निकाल दो, तो 30% हमें पता है ये वैल्यू है इसकी, ये वाली ही वैल्यू यहाँ रख लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ 1% इक्वल टू इतना, ये यहाँ तक आ गया था। हमें 10% की वैल्यू निकालनी है, तो 10 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इधर 10% हो जाएगा और इधर क्या हो गया 900 रुपये। ठीक है, 10% 900 रुपये किराए पर खर्च करता था वो, 100% कितना है 9000। इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चन।
इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो आपके जो प्रत्याशी वाले चुनाव के दौरान 2 प्रत्याशी खड़े होते हैं, इनवैलिड वोट्स वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।